नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल की जो गर्मी है वो दिल्ली तक पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि कोलकाता में कल ईडी ने आईपैक के जो डायरेक्टर हैं और बताया गया कि टीएमसी के आईटी सेल के हेड है प्रतीक जैन के यहाँ पर छापेमारी की थी। उनके 10 जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की गई, 6 पश्चिम बंगाल में, 4 दिल्ली में। और उसके बाद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। छापेमारी के दौरान उन्होंने फाइल उठाई, हार्ड डिस्क उठाई, लैपटॉप उठाया, फोन उठाया और काफ़ी हंगामा उसको लेकर हुआ। ईडी ने कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि भाई ये सरकारी कामकाज में दखल दे रही है। ममता बनर्जी ने की तरफ से दूसरी पिटीशन डाल दी गई, उस पर अलग से सुनवाई होगी कोर्ट में। वो तो अलग मसला है, उसकी गर्मी तो बहुत बढ़ गई। वैसे तो दिल्ली में सर्दी बहुत है, लेकिन अब एक और नई राजनीतिक गर्मी होने वाली है। वो कहानी मैं सुनाना चाहता हूं आज आपको, सोमनाथ से अयोध्या तक की। सोमनाथ से अयोध्या तक की राजनीतिक कहानी गर्मी लेने वाली है, बढ़ने वाली है। सोमनाथ से अयोध्या की ये कहानी लालकृष्ण अडवाणी की नहीं है, जो राम रथ यात्रा 1990 के दशक में, 90 में, सितंबर 1990 में शुरू की गई थी। लालकृष्ण अडवाणी ने, आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने 90 में सितंबर में सोमनाथ से अपनी यात्रा शुरू की थी, राम रथ यात्रा, जो अयोध्या तक पहुंचनी थी और जिसके संयोजक थे नरेंद्र मोदी। गुजरात में प्रभारी थे, वहीं से शुरू की गई थी सोमनाथ से वो यात्रा। लेकिन बात आज दूसरी कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी एक बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सोमनाथ में हैं। लेकिन ये सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा की कहानी नहीं, ये सोमनाथ के स्वाभिमान की कहानी है। 1000 साल हुए हैं महमूद गजनी के हमले के सोमनाथ पर। जनवरी 1026 में, 8 जनवरी को शायद वो हमला हुआ था। महमूद गजनी ने हमला किया था और वो हमला देश के स्वाभिमान पर हमला था। केवल मंदिर को लूटने का मसला नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर भी दिया है। और इसीलिए 1000 साल हमले के पूरे होने पर उसे याद करने की बात की गई है और उसे हमले के तौर पर नहीं, भारत के स्वाभिमान की यात्रा की गाथा बताया गया है। और प्रधानमंत्री ने इसे नाम दिया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे मौके होते हैं, ऐसे जलसे होते हैं तो पॉलिटिकल लीडर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री भी वहां जा रहे हैं सोमनाथ, लेकिन न केवल जा रहे हैं बल्कि एक रात वहां रुक भी रहे हैं। सोमनाथ में रुक रहे हैं, सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। 11 जनवरी को उसमें वहाँ हिस्सा लेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात को हिंदू पुनर्जागरण की बात कही है, भारत के स्वाभिमान की बात की है। इस पर लगातार बात हो रही है, तमाम तरीके की कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया काम किया है हिंदुस्तान की राजनीति। आपको याद होगा, संविधान दिवस मनाया गया, फिर जो पार्टीशन का जो दिन था 14 अगस्त को, उसको लेकर भी उन्होंने एक नया जो नैरेटिव था वो वहाँ पर दिया है। पर पार्टीशन को लेकर उसको भी याद किया जाता रहा है। तो जो घाव थे, जो जख्म थे, उनको दूसरे नज़रिए से, एक नए पॉलिटिकल, नए सोशल, नए स्वाभिमान के नज़रिए से देखने की कोशिश की गई। इसी तरह से अभी तक सोमनाथ पर महमूद गजनी के हमले को हमले के तौर पर याद किया जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने उसे स्वाभिमान के साथ जोड़ दिया, हिंदू पुनरुत्थान के साथ जोड़ दिया। हिंदू पुनरुत्थान का नाम जैसे ही आया तो मुझे याद आए जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने उस समय सोमनाथ मंदिर में जो कार्यक्रम किया गया था, उसका पुनर्निर्माण किया गया था, उसका विरोध किया था। खासतौर से सरकारी खर्चे से ना किया जाए, सरकार उसमें शामिल ना हो। जो के.एम. मुंशी, सरदार पटेल जिसमें शामिल थे, उस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी। और जब राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले थे, उस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तो और कहा था कि ये हिंदू पुनरुत्थान का मामला है और वो उसे पसंद नहीं करते एक सेक्युलर इंडिया में। खैर, आज अब जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रहे, आज नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। लेकिन नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तक का ये सफर तो पूरा हो गया। अब इसको जोड़ते हैं अयोध्या से। प्रधानमंत्री तो जा रहे हैं 10 और 11 जनवरी को सोमनाथ में, लेकिन एक और कहानी हो रही है अयोध्या में। भारतीय संसद का, लोकसभा में, पार्लियामेंट की जो डिफेंस की कमेटी है,
32 सदस्यों की कमेटी है। उसमें वो जो कमेटी है वो जा रही है 23 जनवरी को अयोध्या, 23 जनवरी 2026। प्राण प्रतिष्ठा के करीब करीब 4 साल हो जाएंगे। 2022 में हुई थी, 2026 हो गए। जब से काम शुरू हुआ उसके बाद से 2 साल ये पूरे हो गए हैं। 24 में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, उससे तो 2 साल पूरे हो गए। अभी कुछ दिनों पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई थी और अब ये 2 साल पूरे हो गए और 23 जनवरी को संसद का डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है अयोध्या। तो आप कहेंगे इसमें क्या खास बात होगी? इसके चेयरमैन हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता एमपी राधा मोहन सिंह साहब। वो अयोध्या जाएंगे, रामनगरी में पहुंचेंगे, राम मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है और वहाँ कैंटोनमेंट एरिया जो है उसको भी देखेंगे और डिफेंस के जो और डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर भी काम करेंगे डिफेंस की कमेटी। तो ठीक है बात। लेकिन इस कहानी का पेच ये है कि इस डिफेंस कमेटी में, डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके मेंबर हैं राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी। तो अब ये बहस शुरू होगी कि क्या 23 जनवरी को जो डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी पहुंच रही है अयोध्या, उसमें मेंबर के तौर पे एलओपी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता हैं, वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? और अयोध्या जाएंगे तो राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो एक तरफ सोमनाथ में प्रधानमंत्री का एक रात्रि विश्राम और दूसरी तरफ अयोध्या की यात्रा संसदीय समिति की। आपको याद हो कि जब से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है और तब से विपक्ष के नेताओं में से ज्यादातर नेता, अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दें तो ज्यादातर नेताओं ने वहां पर दर्शन नहीं किया है। उसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, यानी गांधी परिवार ने तो डिस्टेंस बनाकर रखी है। अखिलेश यादव जी लगातार कहते रहे हैं कि वो जाएंगे जब मौका मिलेगा, जो भी होगा, तो वो वहां नहीं गए हैं। हालांकि उनके जो सांसद हैं अयोध्या से, अवधेश प्रसाद जी, वो अभी चले गए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी हैं या जो दूसरे नेता हैं, स्टालिन साहब की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सनातन के खिलाफ है। तो और जो भगवंत मान जी भी वहां पर गए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री। वो तो खैर मुख्यमंत्री जी जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही गए थे, वो परिवार के साथ सहपरिवार उन्होंने दर्शन वहां पर किए थे। लेकिन क्या गांधी परिवार ने जो दूरी बना रखी है वो दूरी बनी रहेगी? इससे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तेज हो गई हैं। 23 जनवरी को अयोध्या पहुंच रही है डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी। भारत के जो बजट सत्र शुरू होने वाला है संसद का, उससे पहले 28 जनवरी से संसद का सत्र शुरू होगा, बजट सत्र शुरू होगा और उससे पहले जा रही है संसदीय समिति अयोध्या और वो रामनगरी में अयोध्या मंदिर में अयोध्या में जाकर राम मंदिर में भी दर्शन करेगी। 32 सदस्यों की कमेटी है। राधा मोहन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो उसके चेयरमैन हैं। राहुल गांधी जी उस कमेटी के मेंबर हैं। तो अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी जी जो 2 साल से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी, हालांकि उसमें भी जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है उन्होंने उनको इनवाइट भेजा था, राहुल जी को भी भेजा था, सोनिया जी को भी भेजा था, लेकिन वो वहां नहीं गए थे और उसके बाद भी 2 साल हो गए। पहले तो राहुल जी सांसद थे वायनाड से, केरल से, अब हैं सांसद वो उत्तर प्रदेश से, रायबरेली से। उससे पहले वो अमेठी से भी सांसद रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सांसद और विपक्ष में के नेता लोकसभा में और कांग्रेस के बड़े नेता, गांधी परिवार के सदस्य जो 2 साल से दूरी बनाए हुए हैं, क्या वो राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर वो नहीं जाते हैं तो संसद में भी इस पर चर्चा हो सकती है। बजट सत्र शुरू ही होने वाला है 1 हफ्ते बाद, उसके 23 जनवरी के बाद 1 हफ्ते में बजट सत्र शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि सोमनाथ से अयोध्या तक की कहानी, ये लाल कृष्ण आडवाणी की कहानी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की कहानी है, ये नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी तक की कहानी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वाभिमान पर्व के तौर पर देखा है और हिंदू पुनरुत्थान के तौर पर भी इसको जोर दिया गया, उसी तरह से इस कार्यक्रम को बनाया गया है। तो क्या हिंदू पुनरुत्थान की ये कहानी और 8 जनवरी 1026 से जब महमूद गजनी का हमला हुआ सोमनाथ में और उसके बाद जब पुनर्निर्माण हुआ उसका
आज़ादी के बाद, जिसमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, के मुंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, गाडगिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही और नेहरू की भूमिका रही उसके खिलाफ खड़े होने की। तो नेहरू से राहुल गांधी तक और सोमनाथ से अयोध्या तक, ये राजनीति का क्या फुल सर्किल होने वाला है। और अब राहुल गांधी जी के पास क्या कोई एक्सक्यूज़ होगा राम मंदिर नहीं जाने का, या फिर वो राम मंदिर जाकर इस पूरे सर्किल का, या जो भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ, उसे ध्वस्त करेंगे। ये देखना अभी बाकी है। देखते हैं सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा। 1990 फिर से याद कर रहा हूँ, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।